हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती 2020 की। यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो भर्ती परीक्षा में आपको यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो मेरिट होगा वो किस आधार पर बनेगी और आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होने वाला है। और स्क्रीनिंग परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो आपको क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पर जो मेरिट बनेगी तो स्क्रीनिंग पे बनेगी या आपका जो मेन आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उस पर बनेगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक यहाँ पर आरटीआई का जवाब दिया गया है, जो कि मैं आप लोग जहाँ पर देख सकते हैं सूचना का अधिकार, जो कि यहाँ पर स्पीड पोस्ट किया गया है। और कोई यहाँ पर राहुल सिंह रावत के नाम से यहाँ पर है देहरादून में। और इसमें जो है दिनांक 7/12 को यहाँ पर पहुँचा है आरटीआई, जो कि यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है लोक सेवा आयोग की ओर से। इनमें कुछ सवाल पूछे होंगे इन्होंने, और इसमें जो है कुछ बिंदु पर जो है यहाँ पर टिप्पणी कर रखी है इन्होंने। और इसमें देखिए विषय सूचना का अधिकार नियम 2015 के अंतर्गत जो है सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और कृपया जो है उपरोक्त विषय सूचना के अधिकार से संबंधित आपने जो है दिनांक 30/11 को यहाँ पर इन्होंने मांगा होगा, और उस पर जो है यहाँ पर अनुभाग 1 में 4/12/2020 को जो है प्राप्त हो चुका है। और इस संदर्भ में जो है ग्रहण करने का कष्ट करें, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देखिए बिंदु संख्या 1 व 2 के संबंध में अवगत कराना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का विवरण जो है इस प्रकार है यहाँ पर है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार में जो है ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। यानी कि इन्होंने पूछा होगा क्या मैं यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पूछा होगा इन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। दूसरा कुछ इन्होंने पूछा था स्क्रीनिंग परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने पर जो है एक सीट पर जो प्रवीणता है, ठीक है, उसका जो मेरिट लिस्ट का क्रम है वो किस अनुसार होगा, इन्होंने यहाँ पे पूछा होगा। तो इसमें लिखा गया है कि के अनुसार जो है 3 का अनुपात लिया जाएगा। यानी कि एक सीट पर जो है 3 का अनुपात लेने के 1:3 पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि आपका 1/3, ठीक है, मतलब आपको ना एक, ठीक है, अगर आपके मान लो 2 सीटें हैं तो आपको जो है आपको, ठीक है, मल्टीपल करना पड़ा 3 से, यानी कि 6 लोगों को वहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि एक शीट पर मान लो 3 लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका मेंस के लिए। मेंस समझ सकते हो, मतलब आपका जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, मेंस ही समझ लीजिए सेकंड पेपर को। तो उस पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको होना चाहिए पता 50%, 45% ऐसे करके होगा। और उसमें जो है आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन होगा एक पोस्ट में आपका 3 लोगों का होगा। अगर टोटल यहाँ पर 5 से 71 समथिंग जो भी पोस्ट हैं, तो उसका आप 3 पर मल्टीप्लाई कर लेना, उतने लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर प्रवक्ता के लिए यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद से आपको बता दूं कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका सब्जेक्टिव के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर है वो काफ़ी टफ भी होने वाला है, क्योंकि पहले आपको फर्स्ट में क्लियर करना है आपको स्क्रीनिंग क्लियर करोगे तो उसके बाद ही आपका जो है सेकंड वाला पेपर, आप सब्जेक्टिव वाला पेपर दे पाओगे। विदाउट स्क्रीनिंग के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट क्वालिफाई नहीं करा होगा तो सेकंड पेपर आपको देने नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यदि उपयुक्त प्रदान की गई सूचना से आप संतुष्ट हैं तो इस तरह से यहाँ पर 30 दिन के अंतर्गत जो है प्रथम अपील अधिकारी की जो है अनुराग में जो है इस तरह से यहाँ पर दिया गया, ऐसा कहा गया। तो ये आज की सूचना थी जो कि लेटेस्ट थी, और 7 तारीख को यहाँ पर मांगा गया था इस तरह से यहाँ पे। तो इसमें जो है आपका अब आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो इनकी 1/3 सॉरी, ठीक है, 3 जो है 3 गुना यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी होंगे वो प्रवेश करेंगे आपका सेकंड जो पेपर होगा आपका, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा वो एक, ठीक है, 3 गुना जो है वहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। तब जाके जो फाइनल मेरिट बनेगी उन जो 3 गुना आए हैं उन पर बनेगी लास्ट में, जब वो सब्जेक्टिव पेपर देंगे। बहुत टफ भी है क्योंकि प्रवक्ता में, ठीक है, इस तरह से क्योंकि सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं सब कुछ पूछा गया है वहाँ पर। हिंदी पूछा गया है, जीएस पूछा गया है, मैथ्स पूछा गया है स्क्रीनिंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 पेपर आपके कन्फर्म हो चुके हैं अब, ठीक है, तो कोई भी अब चेंजेस नहीं होगा। और 2 पेपर में फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप सेकेंड क्वालिफाई कर पाओगे।